क्लास 5th के इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हमने हमारी पाठ्य पुस्तक की 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा थर्ड जो चैप्टर है वह है द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। रैट्स का अर्थ क्या होता है आपको पता है? रैट्स यानी चूहे और एलिफेंट्स यानी हाथी। तो चूहे और हाथी, द रैट्स एंड द एलिफेंट्स, चूहे और हाथी। अब इसमें कहानी क्या है? आप कहेंगे चूहे और हाथी का क्या मेल है? तो ऐसे ही एक कहानी है जिसमें चूहे होते हैं खूब सारे। वो एक तालाब के किनारे अपना बिल बना कर रहते हैं। एक बार एक हाथियों का समूह उनके वहाँ जहाँ घर बने हुए होते हैं ना, वहाँ से गुजरता है, तो जिसके कारण उन हाथियों के बड़े बड़े पैरों से कई चूहे मर जाते हैं और कई चूहों के घर नष्ट हो जाते हैं। तो चूहों का राजा हाथियों के राजा से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने झुंड को कहीं और ले जाए। हाथी का राजा वो बात मान जाता है। तब चूहा उनको कहता है कि कभी ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो हाथी हंसने लग जाते हैं कि ये छोटे छोटे से चूहे, हम बड़े बड़े हाथी, भला ये छोटे छोटे चूहे हमारी कैसे मदद करेंगे? तो वह ऐसा हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि तालाब के किनारे एक शिकारी जाल बिछाता है और हाथी जो होते हैं वो उस जाल में फंस जाते हैं। फिर वो जोर जोर से चिंगारने लग जाते हैं। तब चूहे हाथियों के चिंगारने की आवाज़ सुनते ही समझ जाते हैं कि हाथी ज़रूर किसी मुसीबत में है। तो फिर वह हाथियों को मुसीबत से निकालने के लिए जाते हैं और अपने तीखे तीखे दांतों से वो जो जाल होता है ना, उस जाल को कुतर देते हैं, उस जाल की सारी रस्सियाँ कुतर देते हैं और हाथियों को उस जाल से मुक्त करा देते हैं। तब हाथी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होते हैं कि हमने तो आपके छोटे आकार का मजाक उड़ाया था और आज आपके कारण ही हमारी जान बच गई। तो इस कहानी से मॉरल यही है, शिक्षा यही है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ भी हमारे बहुत काम आती है, बहुत उपयोगी होती है। तो चलिए अब इस कहानी को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। फर्स्ट डिस्कस में हमारे हैं, आर वी ऑल ऑफ द सेम साइज? क्या हम सभी सेम साइज यानी आकार, क्या हम सभी एक ही आकार के हैं? तो नहीं, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मोटा, कोई पतला, सब अलग अलग आकार के हैं। कैन ए स्मॉलर एनिमल हेल्प ए बिगर एनिमल? स्मॉलर यानी छोटा और बिगर यानी बड़ा। तो क्या एक छोटा जानवर एक बड़े जानवर की मदद कर सकता है? तो यस, ए स्मॉलर एनिमल हेल्प ए बिगर एनिमल। थर्ड ये हमसे पूछ रहा है, यू आर ऑफ्टन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, डू यू हेल्प देम? आप कई बार अपने छोटे भाई बहनों को आपकी मदद करने के लिए कहते हो। डू यू हेल्प देम, क्या आप भी उनकी मदद करते हो? हाउ डू योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हेल्प यू? किस प्रकार आपके छोटे भाई बहन आपकी मदद करते हैं? तो ये करते तो होंगे ना, उनका सामान पकड़ाने में, उनको बाज़ार से कोई सामान ला के देने में, इस तरीके से कई चीज़ों में होता है जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे वो हमसे छोटे हों चाहे हमसे बड़े हों। लेट्स रीड, चलिए पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय, लॉन्ग लॉन्ग यानी लंबे लंबे समय की बात है। ए ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन फॉरेस्ट। एक ग्रुप का अर्थ होता है समूह। ऑफ रैट्स यानी चूहों का, लिव्ड यानी रहना, रहते थे, हैप्पीली यानी खुशी खुशी, हैप्पीली यानी खुशी खुशी, इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का अर्थ क्या होता है? जंगल। तो लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी बहुत लंबे समय से एक ग्रुप ऑफ रैट्स, चूहों का एक समूह, लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट, खुशी खुशी एक जंगल में रहते थे। वन डे ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स
passed through that area in search of water. यहाँ हड का अर्थ भी होगा झुंड, और एलिफेंट्स यानी हाथियों, पास थ्रू यानी गुजर रहा था। दैट एरिया का अर्थ होता है क्षेत्र। इन सर्च यानी तलाश, वाटर यानी पानी। तो वन डे यानी एक दिन, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स हाथियों का एक झुंड, पास्ड थ्रू दैट एरिया उस क्षेत्र से गुजर रहा था, इन सर्च ऑफ वाटर पानी की तलाश में। कहाँ से? जहाँ पर उन चूहों के बिल और घर बने हुए थे। Many homes of the rats were destroyed under their big feet. Many homes यानी खूब सारे घर, of the rats यानी उन चूहों के, were destroyed, destroy का अर्थ होता है नष्ट हो गए। Under their big feet, big यानी बड़े और feet यानी पैर, उनके बड़े पैरों के नीचे से कई चूहों के घर नष्ट हो गए। Some rats were also killed, कुछ चूहे भी मारे गए। अब बिल के अंदर छोटे छोटे चूहे थे, बच्चे थे, तो वह भी मारे गए। द किंग ऑफ रैट्स, मूषक राज। द किंग ऑफ रैट्स यानी किंग यानी राजा, रैट्स यानी चूहे, चूहों का जो राजा था जिसका नाम क्या था? मूषक राज। क्या नाम था चूहों के राजा का? मूषक राज। तो द किंग ऑफ रैट्स, मूषक राज, चूहों का राजा जो मूषक राज था, वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, वह हाथियों के राजा के पास गया। किंग ऑफ एलिफेंट्स यानी हाथी के राजा, जिसका नाम क्या था? गजराज। वह चूहों का राजा मूषक राज हाथियों के राजा गजराज के पास गया, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड। और रिक्वेस्टेड यानी प्रार्थना की, रिक्वेस्टेड यानी प्रार्थना की, हिम यानी गजराज से, टू टेक हिज हर्ड अपने झुंड को ले जाने को, थ्रू अनदर का अर्थ होता है दूसरे, रूट यानी रास्ता, दूसरे रास्ते से, टू द पॉन्ड तालाब। तो चूहों के राजा मूषकराज ने हाथियों के राजा से प्रार्थना की कि वह अपने झुंड को किसी दूसरे रास्ते से तालाब पर ले जाए। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, उन्होंने प्रार्थना मान ली। गजराज ने चूहे के राजा की प्रार्थना मान ली। एंड टोल्ड द एलिफेंट्स, और हाथियों को कहा, टू टेक द अदर वे, दूसरा रास्ता लेने को। टेक यानी लेना, अदर वे यानी दूसरा रास्ता, विदाउट डिस्टर्बिंग द रेट्स, चूहों को डिस्टर्बिंग यानी परेशान किए बिना, चूहों को परेशान किए बिना दूसरा रास्ता लेने को उन्होंने कहा। मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विथ गजराज, मूषक राज जो गजराज से बहुत खुश हुआ और उनका आभारी हुआ। हैप्पी यानी खुश, प्लीज यानी आभारी। ही थैंक्ड हिम, उन्होंने चूहों के राजा ने हाथियों के राजा को धन्यवाद दिया। एंड प्रोमिस्ड यानी वादा करना, और वादा किया, दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड, कि वह जो चूहे हैं वह हमेशा ऑलवेज बी रेडी यानी ऑलवेज यानी हमेशा, बी रेडी यानी तैयार रहेंगे, टू हेल्प यानी मदद करना, नीडेड यानी आवश्यकता, कि अगर हाथियों को आवश्यकता होगी तो चूहे उनकी मदद करने को हमेशा तैयार रहेंगे। हियरिंग दिस, यह सुनकर, चूहे की ये बात सुनकर, द एलिफेंट्स इन द हर्ड लाफ्ड, जो हाथियों का वो झुंड था वह हंसने लगा। थिंकिंग, ये सोचते हुए, हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स, कि किस प्रकार छोटी छोटी चूहे हम बड़े बड़े हाथियों की मदद कर सकते हैं। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, आफ्टर यानी बाद में, फ्यू यानी कुछ, मंथ्स यानी महीने यानी कुछ महीनों बाद में। वन फाइन डे, वन फाइन यानी अच्छा, डे यानी दिन, तो एक अच्छे दिन। व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, जब, व्हेन यानी जब, प्लेइंग यानी खेल रहे थे, कौन? चूहे। एक अच्छे दिन जब चूहे खेल रहे थे, दे हियर्ड लाउड साउट्स ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड। हियर्ड यानी सुनना, लाउड यानी तेज, साउट्स यानी चिल्लाने की आवाज़, डायरेक्शन यानी दिशा, पॉन्ड यानी तालाब। तो एक दिन जब चूहे खेल रहे थे, उन्होंने
एक तेज आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ सुनी हाथियों की, कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, जो तालाब की दिशा से आ रही थी। मूषक राज रियलाइज्ड दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर। मूषक राज को महसूस हुआ कि हाथी कुछ खतरे में है। रियलाइज यानी महसूस होना, डेंजर यानी खतरा, सम यानी कुछ। तो मूषक राज को महसूस हुआ कि कुछ हाथी जो है कुछ खतरे में हैं। He asked some of the strong rats in his group to come along. उसने he asked यानी पूछा, some of the strong rats, अपने कुछ ताकतवर, strong यानी ताकतवर चूहों को क्या पूछा, चलने को। in his group to come along यानी अपने ग्रुप से ताकतवर चूहों को पूछा चलने के लिए। and went in the direction of that sound, और went यानी गए, इन द डायरेक्शन यानी दिशा, ऑफ द साउंड यानी आवाज़। उन्होंने अपने कुछ ताकतवर चूहों को चलने के लिए पूछा और उस तालाब की दिशा में, आवाज़ की दिशा में गए। नियर द पॉन्ड, नियर यानी पास में। आपको पता है पास का विलोम शब्द क्या होता है, ऑपोजिट? दूर, दूर को कहते हैं फार, और नियर यानी पास। तो नियर द पॉन्ड यानी तालाब के पास में, दे सा यानी देखा, उन्होंने देखा, क्या देखा, द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स, ट्रैप्स का अर्थ होता है जाल, केप्ट बाय सम हंटर्स, केप्ट यानी रखे गए, हंटर्स यानी शिकारी। उन्होंने देखा कि कॉट यानी पकड़ा, उन्होंने देखा कि कुछ हाथी जो है वह जाल में पकड़े गए थे जो किसी शिकारी ने रखे थे। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बीटिंग द रॉप्स, जो चूहे थे उन्होंने क्विकली यानी फटाफट, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, बीटिंग यानी काटना, रॉप्स यानी रस्सी, विद देयर शार्प टीथ, शार्प यानी तीखे, टीथ यानी दांत। उन्होंने फटाफट अपने तीखे दांतों से उन रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, सून यानी शीघ्र ही वह हाथी मुक्त हो गए, फ्री यानी मुक्त हो गए। दे थैंक्ड द रैट्स, उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया, एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, और उनसे माफ़ी भी मांगी कि उन्होंने उनके छोटे आकार का मजाक उड़ाया। तो देखा किस तरीके से जो काम बड़े बड़े हाथी नहीं कर सके वो काम उन छोटे छोटे चूहों ने कर दिखाया। तो हमें भी कभी किसी की छोटे आकार को लेकर या छोटी बात को लेकर कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद।